मेरे प्रिय छात्र, क्या आप भी बिहार पैरामेडिकल की एग्जाम देने वाले हैं, पॉलिटेक्निक की एग्जाम देने वाले हैं? तो मेरे प्रिय छात्र, ये वीडियो आपके लिए और ये सिंगल वीडियो आपको आपके एग्जाम में सिलेक्शन करवाने में काफी अधिक मददगार साबित होगा। ऐसा क्या गलती है जो एग्जाम के समय में नहीं करनी? चुकी आपके पास लास्ट के बस 3 से 4 दिनों का समय बचा है। 3 से 4 दिनों में ऐसा क्या करना है मेरे प्रिय छात्र कि आपका सपना साकार हो जाए, आप सिलेक्शन ले लो। आप मेरे प्रिय छात्र जो है नर्सिंग में क्वालिफाई कर जाओ, नर्सिंग ऑफिसर बन जाओ। मेरे प्रिय छात्र ध्यान रहे, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना होगा, एग्जाम में क्या सावधानी बरतनी है, क्या गलती नहीं करनी जो हमें सिलेक्शन दिलाएगी। और ऐसा करो एग्जाम 100% निकलेगा, बहुत अधिक कंपटीशन नहीं है, बस सावधानी बरतनी है। डर लग रही है, लगता है हमसे नहीं होगा, आप हार मान चुके हो मेरे प्रिय छात्र, अब क्या करें, बहुत लेट हो गया है। 7 डेज की ये स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, अंतिम के दिनों में ऐसा क्या करनी है जिसकी सहायता से आप सिलेक्शन ले लोगे। मेरे प्रिय छात्र, आइए बिना देर किए हर एक टॉपिक पर बारीकी पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। बस इस वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बने रहने का प्रयत्न और प्रयास कीजिएगा। मेरे प्रिय छात्र, सबसे पहली बात कि आपकी एग्जाम 24 तारीख को है, बिहार पैरामेडिकल वाले जो नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हैं उनके लिए। और पॉलिटेक्निक की एग्जाम एक दिन पहले यानी कि 23 को, जैसा कि आपको पता है। मेरे प्रिय छात्र ध्यान रहे, ऐसे अगर एग्जाम आप देते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। चूंकि आपके एग्जाम में 90 क्वेश्चन है, मात्र और मात्र 50% से थोड़ी अधिक प्रश्न सही करनी होती है और सिलेक्शन आपके हाथों में, आपका भविष्य आपके हाथों में। तो इस वीडियो में एक एक टॉपिक जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे आपको गहनता पूर्वक समझनी है और उसे अमल भी करनी है, और अंतिम के 3 से 4 दिनों में आप सिलेक्शन लेने में कामयाब हो जाओगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, नो न्यू टॉपिक, नए टॉपिक को नहीं पढ़नी, नए चैनल पर कूदने नहीं चले जाना है आपको कि आज इस चैनल पर कल उस चैनल पर चले गए। समझ रहे मेरी बात को? मेरे प्रिय छात्र, आपने जो पढ़ा है वो आपके लिए पर्याप्त है, और जो नहीं पढ़ा है उसके लिए हम लोग जो चीजें आज बताने वाले हैं बेटा जी इस वीडियो में, उसे बस अमल करनी है, सिलेक्शन आपके हाथों में होगी। मेरे प्रिय छात्र ध्यान रहे, अगली बात है कि PYQ और मॉक टेस्ट आपका सबसे बड़ा हथियार है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट जरूर लगाए, कैसे लगानी है उस पर भी बात करेंगे। टाइम टेबल जरूर बना लिए अंतिम के 3 से 4 दिनों की। OMR पर प्रैक्टिस जरूर करें, नहीं तो OMR पर आप काफी मिस्टेक करोगे और मेजर मिस्टेक आपको आपके सिलेक्शन से काफी दूर भेज देगी और आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, हताश परेशान हो जाओगे आपके पास। मेरे प्रिय छात्र, इस साल सिलेक्शन लेनी है आपने और हमने, हम दोनों ने मिलकर कसम खाई थी कि इस बार सिलेक्शन लेनी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे प्रिय छात्र, इस पर हमें अमल करनी है और सिलेक्शन भी लेनी है। और आगे स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए, टेंशन अधिक नहीं लेनी, डरनी नहीं है। अगर स्वास्थ्य थोड़ी सी भी खराब हुई एग्जाम खराब होगी, एग्जाम पर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए खाइए, मजबूत रहिए, पानी अच्छे से पीजिए, हाइड्रेट रहिए। मेरे प्रिय छात्र, हमारे सजेशन क्वेश्चन और ई नोट को जरूर देखकर एग्जाम में प्रवेश करिए, है क्या सब पर बात कर रहे हैं मेरे प्रिय छात्र। और इस वीडियो में एक ऐसी टॉपिक पर भी चर्चाएं होंगी जो मेरे प्रिय छात्र एग्जाम के अंतिम दिनों में काफी सहयोगी साबित होगा। बस जो मैं कहने जा रहा हूं उसे आपको करनी है। मेरे प्रिय छात्र आइए ध्यान देते हैं, आपका सबसे बड़ा हथियार बस 2 ही चीज है एग्जाम सिलेक्शन अगर लेनी है। मेरे प्रिय छात्र, मैं पिछले 7 वर्षों से लगातार बिहार पैरामेडिकल वाले को पढ़ाने का काम कर रहा हूं और अंतिम के दिनों में, अंतिम के 3 से 4 दिनों में जो हमने बताया अगर वो बच्चा किया है तो वो सिलेक्शन भी लिया। मैं उस बच्चे का इंटरव्यू वीडियोज भी दिखाऊंगा जिन्होंने कहा कि सर हमें पता नहीं था, हमें डर लग रही थी, मुझे ऐसा लगा हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, वो हार मानकर बैठ गई थी। लेकिन अंततः जब ये वीडियोज को उन्होंने देखा, पिछले बार जो हमने बताई थी स्ट्रेटेजी, उसे अगर वो अमल की और सिलेक्शन भी ली, मैं उस बच्चों से भी आपको मिलाने का काम करूंगा। लेकिन उसके पहले 2 सबसे बड़ा हथियार, पहला मेरे प्रिय छात्र, पिछले वर्षों के प्रश्न PYQ को लगानी है 3 से 4 दिनों में OMR के साथ, समझ रहे हैं? उसे बार बार रिपीटेशन के फॉर्म पे पढ़नी है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। और मॉक टेस्ट तो जरूर लगाए, और मॉक टेस्ट मेरे प्रिय छात्र पूरे दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाए। अब बारी है मॉक टेस्ट लगाने की, अब बारी है रिवीजन करने की, अब बारी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने की, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मेरे प्रिय छात्र ध्यान रहे, मैं बता दूं आपको मेरे प्रिय छात्र,
हम लोग अपने एप्लीकेशन पर बच्चों को मॉक टेस्ट दिला रहे हैं, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त। एक मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर दीजिए, हर एक प्रश्नों पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया। और दूसरी मॉक टेस्ट एनी बुक, किसी भी बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप लोग को मॉक टेस्ट लगाने का काम करना है विथ ओएमआर। ओएमआर पर विथ टाइम, जो टाइम है आपका 2 घंटा 15 मिनट का, उस टाइम में आपको लगाने का करना है काम। और इससे बड़ी और महत्वपूर्ण बात मेरे प्रिय छात्र, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको डर लग रही है, आपने हार मान लिया, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया, चलो एग्जाम दे देते हैं, लेकिन जो होगा देखा जाएगा, अगले वर्ष पढ़ेंगे। लेकिन अगले वर्ष क्यों अगले वर्ष? मेरे प्रिय छात्र, हम लोग इस एग्जाम को आसान करने के लिए, आप लोगों के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि आपकी सिलेक्शन हो, बहुत अधिक आपको मेहनत नहीं करना पड़े, क्योंकि ये एग्जाम अभी तक उस कंपटीशन के फॉर्म में नहीं आ पाई है, बहुत अधिक कंपटीशन नहीं है। मेरे प्रिय छात्र, इस एग्जाम के फॉर्म को आपकी भाभी, दादी, नानी, काकी, चाची सारे फॉर्म फिलअप करते हैं, यानी कि बिना मतलब फिजूल के भीड़ पड़ा है। लेकिन मेरे प्रिय छात्र, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। 90 क्वेश्चन में से मात्र 50 से 55 प्रश्न सही करते हैं, आप सिलेक्शन ले लेंगे, जैसा कि आपको पता है। मेरे प्रिय छात्र, ध्यान रहे, पास होना है तो ये जरूर करें, एग्जाम में जाए ये करके। वो क्या है मेरे प्रिय छात्र? सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है, 12 मई जो कि बीत चुका है हमारा, 12 मई को हमने बायोलॉजी के 250 सजेशन क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण, अगर जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये सिंगल जो नोट्स है जिसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं एप्लीकेशन पर, ये नोट्स जाकर ले लो। और इसका सॉल्यूशन हमने यूट्यूब पर कराया है, सुबह के ठीक 11 बजे से शाम के मेरे प्रिय छात्र 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक ये सॉल्यूशन यूट्यूब पर हो चुका है, ठीक है, बायोलॉजी का, इससे बाहर कुछ नहीं। 13 मई को जीके की हमने 250 प्रश्नों का सॉल्यूशन यूट्यूब पर करा रखा है, बिल्कुल फ्री, जाकर देख लो उसको, और उसकी नोट्स भी वहां मिल जाएगी। और 14 मई को मैथ्स की हो चुकी, 15 मई को फिजिक्स की भी हो चुकी मेरे प्रिय छात्र, और 16 मई को केमिस्ट्री की भी हो चुकी, 17 मई तो ये तो संडे तो निकल ही गया मेरे प्रिय छात्र, 18 मई को इंग्लिश की होनी है, और 19 मई को हिंदी के 250 प्रश्नों की सूचियां का डिस्कशन हम लोग बच्चों को करा रहे हैं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूचियां हैं, आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा, इसे पढ़कर जाएंगे, इसे पढ़कर एग्जाम में प्रवेश लेंगे, सिलेक्शन आपके हाथों में। मेरे प्रिय छात्र, याद रखिएगा, जब एग्जाम देकर आएंगे, जब सिलेक्शन आपकी नहीं होगी तो अपने आप को कोसोगे आप, और हमारे पास पर्याप्त समय है, इस पर्याप्त समय को सदुपयोग में लानी है, और ये सिलेक्शन आपको दिलाएगी। सिंपल सी बात ये है मेरे प्रिय छात्र, मेरा एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस पर आपको विशेष ध्यान देनी है। सब का सब सेंटेंस और वर्ड जो आप तक पहुंच रही है उसे आप अमल कीजिए, और सिलेक्शन आपके हाथों में होगी। ये मैंने हमारे 7 सालों के एक्सपीरियंस बोल रही है, बहुत मेहनत कीजिए मेरे प्रिय छात्र। हम चाहते हैं मेरे सारे छात्र सफल हो, और जब आप सफल होंगे तो उसमें ही हमारी सिलेक्शन, हमारी सफलता है। मेरे प्रिय छात्र, ध्यान रहे, सजेशन क्वेश्चन जो हमने बच्चों को दे रखा है 250 प्रश्नों का विषयवार, इसे जरूर देखें। मैं 3 बार रिपीट कर दिया, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। और दूसरा, ई नोटबुक भी दिया तो उसे जरूर एक बार देख लीजिएगा। आइएगा मेरे प्रिय छात्र, ये रहा सजेशन क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज, जिसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर, एप्लीकेशन पर इसका नोट्स, प्रिंटेबल नोट्स, ये रहा, देखो प्रिंटेबल नोट्स निकाल के एक बार रीड कर लेनी है, रीड करके एक एक चीजों का डिस्कशन, कॉन्सेप्ट डेवलप कर ली, जो मैंने यूट्यूब पर सॉल्यूशन हमने दिया। बस इतना कर लो बेटा जी, ये 3 से 4 दिनों में इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो बेटा जी। अगर आप सीरियस हो कि हमें नर्सिंग ऑफिसर बननी है, हमें अपना सपना साकार करनी है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होनी है, हमें चाहे कुछ भी हो जाए सिलेक्शन लेनी है, मेरे प्रिय छात्र याद रखिए, आपने और हमने, हम दोनों ने मिलकर, मैं याद दिला दूं, कसम खाई थी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो क्यों आप लोग हताश परेशान हो रही है? तो हताश परेशान नहीं होनी है, डर को भगानी है, मेहनत जीतोड़ करनी है। अब और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, डरने का नहीं। अरे डरने का नहीं, अरे डरने की क्या बात है जब दीपक सर यानी कि स्मार्ट गुरुकुल आपके साथ है। मेरे प्रिय छात्र, ये चीज तो करनी ही करनी है। सजेशन क्वेश्चन, साथ ही साथ मॉक टेस्ट में 2 चीज बताया आपको, और इसके अलावा ध्यान रहे, अब सबसे बड़ी बात, तो एग्जाम पर आप जाएं, ऐसा ना हो कि ये गलती आपसे हो जाए, आप एग्जाम ही ना दे सको, तो बेटा जी सारा तैयारी तो व्यर्थ चले जाएगा। इसलिए ये चीजों को ध्यान में रखिएगा, अमल रखिएगा। क्या वो ये है मेरे प्रिय छात्र की एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर आपको जाना होगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कि 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर आपको पहुंचनी है। जैसा कि आपको पता है, इस बार चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर एक बच्चों का सेंटर उनके होम डिस्ट्रिक्ट से काफी दूर भेज दिया गया है।
इसलिए बेटा जी एक दिन पहले एग्जाम सेंटर के लिए निकलनी है, अपने पेरेंट्स के साथ, अकेले नहीं, ठीक है। उसके बाद ड्रेस में बेटा जी जूता यूज बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बाकी आप कुछ भी पहन कर जा सकते हो, कोई इशू कोई दुविधा परेशानी नहीं है। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात की डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में मेरे प्रिय छात्र आपके पास फोटो होनी चाहिए, आपके पास एडमिट कार्ड जो अभी जारी की गई, जो आपने डाउनलोड कर लिया, 2 एडमिट कार्ड रखिएगा। एक एडमिट कार्ड आपकी जमा ले ली जाएगी एग्जाम में जब आप देने जाओगे, ठीक है। और दूसरा एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर करके मुहर करके वो आपको रख दे देगा। वही एडमिट कार्ड जब आप सिलेक्शन ले लोगे, अच्छे रैंक आ जाएगी कॉलेज में, जब एडमिशन के लिए जाओगे तो वही एडमिट कार्ड की भी आवश्यकता हो एडमिशन के समय लगेगी। यानी कि वो एडमिट कार्ड को आपको बचा के रखनी है, संयोजित करके रखनी है। अगर वो एडमिट कार्ड खोया तो आपकी एडमिशन भी नहीं होगी, ठीक है। ये एडमिट कार्ड अपने पास रखिएगा अच्छे से। और आधार कार्ड को जरूर लेकर जाए, ठीक है। और पहले थंब वगैरह आधार कार्ड पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देख लीजिएगा। क्या आधार कार्ड पर आपकी कोई एरर तो नहीं है, एज, नाम, पिता का नाम, ये सारे कुछ एरर तो नहीं है, वो देख लीजिएगा आप लोग बेटा जी, नहीं तो सही करके जो आपके पास अभी पर्याप्त समय, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और साथ ही साथ नीले पेन या काले पेन को साथ में लेकर जाइएगा, क्योंकि आपका एग्जाम मेरे प्रिय छात्र आपको पता ही है ऑफलाइन होना है। कैसा एग्जाम होगा तो बोलेगा मेरे प्रिय छात्र, ऑफलाइन एग्जाम होना है, यानी कि पेन और पेपर मोड में एग्जाम होगी। OMR आपको दी जाएगी, क्वेश्चन दी जाएगी जो MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगी। 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है और OMR में लगानी है। पहले से प्रैक्टिस करके जाइएगा बेटा जी, नहीं तो दिक्कत होगी, परेशानी होगी, ठीक है। हमने बता रखा है ये चीजें। और साथ में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर नहीं जाइएगा, नहीं तो दिक्कत होगी, चाहे वो मोबाइल फोन हो, कैलकुलेटर हो, या विभिन्न कोई भी चीजें, ब्लूटूथ या अन्य चीजें कुछ भी हो, ये ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा मेरे प्रिय छात्र, चूंकि अभी हम लोग, चूंकि हमारी ब्रांच जो है, ये जो इंस्टीट्यूट स्मार्ट गुरुकुल की, वो पटना और भागलपुर दोनों जगह है। अभी वर्तमान में सारे शिक्षक आपके ऑनलाइन वाले भागलपुर में उपस्थित है। तो जितने भी हमारे भागलपुर के छात्र हैं मेरे प्रिय छात्र, सारे के सारे छात्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर हमारी सेंटर भागलपुर गई है। भागलपुर में कहीं भी गई हो, हम सारे शिक्षक आकर आपसे मिलेंगे एग्जाम जब देने आओगे उसके आधे घंटे पहले, और आपको मेरे प्रिय छात्र हम लोग मोटिवेट करेंगे और भी कुछ हेल्प और मदद करेंगे जो हम यहाँ नहीं बोल सकते, उसको आप समझिए, ठीक है। और बाकी शेष छात्र जो हमसे काफी दूर सेंटर उनका गया, भागलपुर नहीं गया, तो उनका मदद हम कैसे करेंगे अंतिम के समय में। तो मेरे प्रिय छात्र, आप लोग नए छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। अंतिम समय में हम आपका मदद कर पाएंगे। आपको पता है बेटा जी, मैं वो बोल नहीं सकता, आप समझ जाओ मेरी बातों को, ठीक है। सजेशन क्वेश्चन को देखकर जरूर जाइएगा। ये सारी बातों को गहनता पूर्वक समझिए जो हमने कहा, और चीजों को एक एक चीज जो हमने बताई बस उसे अमल करने का काम कीजिएगा मेरे प्रिय छात्र। आपको आपके एग्जाम में सिलेक्शन लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आप हैं या आपके कांटेक्ट के कोई भी छात्र, यदि मेरे प्रिय छात्र उन्होंने यदि मेरे प्रिय छात्र पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप किया है, पॉलिटेक्निक की फॉर्म फिलअप किया, बिहार पॉलिटेक्निक की, याद रहे उनके लिए बिल्कुल फ्री में मेरे प्रिय छात्र हम लोगों ने ऐप पर जो है मेरे प्रिय छात्र 2700 प्रश्नों की सूची दे रखा है, ठीक है। उसे भी देखकर जरूर जाए आप लोग पॉलिटेक्निक वाले, और एग्जाम में प्रवेश करें। एक एक बातें जो हमने आज बताई बेटा जी, इसे बारीकी पूर्वक अमल कीजिएगा, ठीक है। अंतिम समय में क्या सावधानी बरतनी हो हमने बता दिया। मेरे प्रिय छात्र, सेहत पर विशेष ध्यान रखें, एग्जाम में 1 घंटा पहले पहुंचे, और डरने बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे मेरी बात को। अब और 4 गुना मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये सारी बातें तो हो गई। इसके अलावा और एक जो अति महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आपको ध्यान में रखने का करना है काम, वो ये है कि ईच एंड एवरी डे, प्रत्येक दिन, जैसा कि आप लोग जितने भी पैड बैच के छात्र हैं, आपके पैड बैच में हम लोगों ने सारे शिक्षकों ने संयुक्त रूप से सिलेबस आपका समाप्त कर दिया है। अब सारे शिक्षक संयुक्त रूप से, हम सब शिक्षक मिलकर आपकी जो है इवनिंग में मेरे प्रिय छात्र, इवनिंग में ठीक 6 बजे से लेकर 9 बजे तक एक मैचुअल क्लास ले रहे हैं। सारे शिक्षक मिलकर आपकी ये क्लासेस ली जा रही है, और जिसमें हम लोगों ने PYQ और वैसे प्रश्न जो एग्जाम में आने की संभावना है काफी अधिक है।
बेटा जी वो सारे प्रश्नों का डील कराने का काम कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप करवा रहे हैं। तो ये क्लासेस बिल्कुल मत छोड़िए, मात्र सिंगल एक क्लास करनी है 6 से 9 इवनिंग में। और उसके अलावा मेरे प्रिय साथ जो हमने बताई वो सारे चीज़ों पर लगातार अमल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। भागलपुर वाले जितने भी बच्चों का सेंटर है वहाँ कमेंट कर दो, बाकी शेष लोग भी कमेंट करो। और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर जुड़िए, ताकि अंतिम समय में हम आपका मदद कर सके। बाकी शेष आप खुद समझदार हो, होशियार हो मेरे प्रिय छात्र, लगातार मेहनत बनाए रखनी है, कमी नहीं करनी, डरनी बिल्कुल भी नहीं। चलो मेरे प्रिय छात्र, ये अंतिम हम वीडियो थी हमारी जो आप तक हमने पहुंचाने का काम किया, आपको मोटिवेट करने का काम किया। मेरे प्रिय छात्र आप लोग मेहनत कीजिए, आपकी सिलेक्शन हो, बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशंस बेटा जी। सबसे पहले इसलिए क्योंकि ये सारे कुछ अगर करके जाए तो आप सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।